हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरसीआई द्वारा जारी किए गए एक नए सर्कुलर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरसीआई बहुत सारे कोर्सेज़ को रन करवाता है और जब भी कोई इंस्टीट्यूट अप्रूवल लेता है तो वो आरसीआई के थ्रू ही उनको अप्रूवल दी जाती है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कोर्स को करवाना चाहता है तो उसको सबसे पहले आरसीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर वो उस कोर्स को रन कर सकते हैं। तो आप सभी इस फील्ड से ही रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम कोई भी अगर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आरसीआई से परमिशन लेते हैं और जब तक आरसीआई की अप्रूवल नहीं मिलती तब तक हम कोर्सेज को स्टार्ट नहीं कर सकते। पर फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बिना आरसीआई के अप्रूवल के अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज को रन कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट उनके झांसे में फंस भी रहे हैं। और आज इसी से रिलेटेड आरसीआई ने सर्कुलर जारी किया है और आरसीआई ने जो भी फर्जी संस्थान हैं उनकी सूची जारी की है और बताया है कि मतलब जो भी कैंडिडेट ने वहाँ से डिप्लोमा किया है तो उन सभी को एक मौका दिया जा रहा है कि उनकी जो भी डिग्री है जो फर्जी संस्थानों से की है उन्होंने, तो उनको एक मौका दिया गया है कि वो अपनी डिग्री को अप्रूव करवा सकें आरसीआई के थ्रू। तो देखते हैं कि कौन कौन से संस्थान के बारे में बात की है इस सर्कुलर में, और आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या पता आपने भी किसी ऐसे संस्थान से किया हो जिस आरसीआई से अप्रूवल ना ली हो अभी तक भी, तो कहीं आपका डिप्लोमा भी फर्जी ना हो। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से डिप्लोमा किया होगा, तो सभी को इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं जो आगे करने वाले हैं डिप्लोमा को, तो उनको भी इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप ये सर्कुलर देख लें या आरसीआई की तरफ से, तो इन्होंने बताया कि फॉर कंडक्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर कैंडिडेट अंडरवेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अनअप्रूव्ड स्टडी सेंटर्स ऑफ आरसीआई अंडर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इन्होंने बताया कि जो PGDCBR है, उसके बाद DCBR है, और जो भी सर्टिफिकेट कोर्स हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, तो जितने भी वो अनअप्रूव्ड स्टडी सेंटर से किए गए हैं तो उनके लिए इन्होंने अब एक कंडक्ट किया है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि उनका पता लगाया जा सके कि उनको कितनी नॉलेज है फील्ड के बारे में और वो कितना जानते हैं, कितनी स्किल्स है उनके अंदर। तो इस टेस्ट के थ्रू पता लगाया जाएगा और जो अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से उन्होंने किया है, तो अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनकी जो डिग्री जो डिप्लोमा है तो उसको मान्यता दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि द काउंसिल हैज़ साइंड MOU। तो काउंसिल ने MOU साइन किया बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, जो कंडक्ट करवाती है PGDCBR और DCBR और जो भी आरसीआई से रिलेटेड कोर्सेज हैं तो उनको। और इन्होंने बताया कि जो ये 136 सेंटर हैं वो अनअप्रूव्ड हैं, जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से चल रहे हैं 136 स्टडी सेंटर वो अनअप्रूव्ड हैं, और वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट ने डिप्लोमा डिग्री कर लिया है तो जिनका अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपने CRR नंबर के लिए। तो जब इन कैंडिडेट ने CRR नंबर के लिए अप्लाई किया तो इनका वो सर्टिफिकेट नहीं बना, तब इनको पता चला कि वो इंस्टीट्यूट फर्जी हैं और इनकी डिग्री को आरसीआई ने मान्यता नहीं दी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो भी ये अनअप्रूव्ड स्टडी सेंटर्स हैं तो इन्होंने बिना अथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के, तो इनको जो भी उसमें से कैंडिडेट आए थे उनको रजिस्टर्ड करने में मुश्किल हो रही थी। तो क्योंकि जब भी हम रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें अथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो इन जो सेंटर्स के पास अथेंटिफिकेशन नहीं था क्योंकि आरसीआई ने इन्हें अप्रूवल नहीं दिया था, तो इसलिए उन कैंडिडेट को CRR अपना रजिस्टर्ड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद काउंसिल है जो उसने भी बात की बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, और पिछले 10 साल से
इनके बीच में ये मैटर चल रहा है। और इन्होंने बोला भी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी को कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ, जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो सबमिट करवाने के लिए, बट बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया अभी तक भी। और इन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों को देखते हुए, और क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मतलब परेशान हो रहे हैं, तो वो अपने मतलब जो भी रेफरेंस है कि वीआईपी के थ्रू, किसी के भी थ्रू आरसीआई को बार बार मतलब कॉल करते हैं और उनको बताते हैं इस बारे में कि वो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, सीआरआर नंबर नहीं मिल रहा उनका, तो जिसके कारण उनको समस्या आ रही है। क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें अपना सीआरआर नंबर चाहिए होता है, और हमारे पास अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारी डिग्री को अप्रूवल नहीं माना जाता और हमें उस जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो जिन बच्चों ने भी उन सेंटर से किए थे तो उन सभी को सीआरआर नंबर नहीं मिला और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें देखते हुए तो इन्होंने एक फ़ाइनल डिसीजन लिया कि इन सब को एक टेस्ट देना पड़ेगा जो इनकी नॉलेज और स्किल्स को चेक करेगा, और अगर ये उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इनको फिर सीआरआर नंबर दे दिया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा और फिर इनको उसके बाद सीआरआर नंबर मिल जाएगा। तो इन्होंने बोला कि जो भी 2004-05 से 2014-15 तक जिन्होंने भी कोर्सेज किए हैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, तो उन सभी को ये एक मौका दे रहे हैं कि वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे और अपना जो भी है कि नॉलेज और स्किल्स दिखाएं वहाँ पे, कि अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आरसीआई में और उसके बाद इनको सीआरआर नंबर जारी कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि शेड्यूल बताया हुआ इन्होंने कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है कि 8 जून 2023 से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट है 21 जून 2023। उसके बाद हॉल टिकट जारी किया जाएगा 26 और 27 जून को। उसके बाद टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा 30 जून को और रिजल्ट बताया जाएगा 18 जुलाई को। तो जैसे कि आप आगे देख रहे हो कि सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे इसके 21 और 23 जुलाई को। एलिजिबिलिटी बताया इन्होंने कि जो भी कैंडिडेट ने वहाँ से डिग्री या डिप्लोमा किया है तो वो सब एलिजिबल हैं इसके लिए। ड्यूरेशन है 2 घंटे का और आपका जो भी टेस्ट है ये 100 नंबर का होगा। पैटर्न इन्होंने बताया कि एमसीक्यूज हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है, शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है, मीडियम हिंदी इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज हैं। और एग्जामिनेशन डेट बताई है 30 जून इन्होंने, फ्राइडे का दिन है। तो टाइमिंग बताई है कि 11:30 से 1:30 बजे तक है। एग्जामिनेशन सेंटर बताए हैं कि जो भी मतलब आरसीआई अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं अक्रॉस कंट्री में कहीं भी, तो वो सब एग्जामिनेशन सेंटर बन सकते हैं। और पासिंग क्राइटेरिया बताया कि 33% आपको लेने हैं उस टेस्ट में, तभी आप पास होगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सब इन्होंने अपना बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं, और जब ये इनको पास कर लेंगे तो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, उसके बाद इनको फिर रजिस्ट्रेशन करवा के और इनको सीआरआर नंबर जारी कर दिया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने लिंक दिया हुआ कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, आपकी कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लगेगी, और ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फर्जी संस्थानों से अपने डिप्लोमा कर लिया है और उनके पास अब ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आरसीआई कोई मौका नहीं देने वाला, ये फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है उनके पास। अगर इसमें कोई कैंडिडेट अपीयर नहीं होता है तो उनके लिए ये फाइनल अपॉर्चुनिटी ही है, इसके बाद उनको दोबारा से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप में से अगर कोई भी ऐसे संस्थान से किए हुए हो और आपको भी यही समस्या आ रही है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा आरसीआई में, तो आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये टेस्ट दे सकते हैं और इसमें पास होकर आप भी अपनी डिग्री को अप्रूव करवा सकते हैं। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।